Retired from KVS after a long journey of education as a teacher, Mr. Girindra Kumar Verma, that we popularly and lovingly tell him GK Verma sir. And I think that a person who has dedicated himself to the institute, and I had heard his name at KV Katihar, but I was able to see him here when I came here by request transfer at KV Sarsa in 2009. Here, teacher is there, but teacher like Mr. GK Verma is there. GK Verma is a man of chemistry, not only a man of chemistry but milk of human kindness. He is always amicable and having a smile on his lips and complete serious and very strict and loving also. वो जब पहली बार उनसे मुलाकात हुई तो वो केंद्रीय विद्यालय कटिहार का प्रांगण था। पीजीटी केमिस्ट्री के रूप में वो वहां पहुंचे थे। मैं पहले से ही वहां कार्यरत था और लगभग मुझे जहां तक याद है जो 20 वर्षों का हम लोगों का आपसी संबंध रहा है। एक शिक्षक के रूप में जीके वर्मा सर अपने विषय और इनकी पकड़ बहुत अच्छी रही है, किंतु विषय के अतिरिक्त अन्य सभी कार्यक्रमों में जो केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत हुआ करता रहा है, उन सभी कार्यक्रमों में इनकी सहभागिता हमेशा से रही है। और जब भी जो काम इन्हें दिया जा रहा था, उन कामों को ये बहुत डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ, समर्पण के साथ करते आ रहे हैं। जीके वर्मा सर हमारे पड़ोसी हैं, एक जगह के रहने वाले हैं और इनके पिताजी हमारे गुरु रह चुके हैं, इसलिए इनके साथ हमारा एक घरेलू पारिवारिक संबंध है। जीके वर्मा सर एक अनुशासित, ईमानदार एवं काफ़ी कठोर शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन कठोर मीन्स जस्ट लाइक कोकोनट, बाहर से दिखने में कठोर लेकिन अंदर से कोकोनट जैसे स्वच्छ एवं मुलायम। सर मेरे अग्रज भी हैं। इन्होंने अपना कार्यकाल का निर्वहन काफ़ी संजीदा के साथ किया, कभी भी अपने सिद्धांत से अलग हट करके कोई काम नहीं किया और इनका रिजल्ट भी अच्छा रहा। विद्यार्थी के बीच में दहशत तो था लेकिन सभी इनसे प्रसन्न थे। तो उनसे मैं मिला तो बहुत हंसमुख स्वभाव के थे। उनके सौम्य शालीन व्यक्तित्व का मैं अभी तक जो है सो कोशिश कर रहा हूँ अपने जीवन में उनके सौम्यता, उनकी शालीनता को उतारूँ। बच्चों से जब वो मिलते हैं, उनके बारे में पूछते हैं, उनका जो बच्चों को नोट दिया जाता है 12th के बच्चों का, अभी भी वर्मा सर को बच्चे याद करते हैं। हम भी चाहते हैं वर्मा सर की तरह ही हमें भी बच्चे याद करें। वर्मा सर को मेरे आने के 2 साल या 3 साल बाद आए, जिसके बाद मैं उनसे परिचित नहीं थी। लेकिन फिर कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स और ऐसी सोशल साइंस एग्जीबिशन, उन सब चीज़ों को मैंने उनके अंदर जो कोऑपरेशन देखा, जो एक डिवोटेड देखा, वो बहुत ही रेयर केसेस में होता है। जैसे किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना और उसको सिस्टमेटिक ढंग से करना, सिस्टमेटिक ढंग से करके कि सबका ख्याल रखना। जैसे एक बेटी की शादी करते हैं, उस शादी में एक पिता का क्या रोल होता है, तो वो रोल वर्मा सर के अंदर मैंने सोशल साइंस एग्जीबिशन में देखा कि स्कूल की इज्जत को कैसे रखते हैं, कैसे बढ़ाते हैं। और वो उस चीज़ को करने के लिए उन्होंने अपने घर पे भी वो दो दिन तक नहीं गए, वो सोशल साइंस एग्जीबिशन में यहीं बैठे रहे और एक एक लोगों को पूछना, खिलाना, उनके घर जितने भी केवी मेंबर्स आए हुए थे बाहर से, उनका पूरा ख्याल रखना अपने घर वालों के मेहमान की तरह। तो वो
और जो मैंने वर्मा सर के अंदर देखा, बहुत ही बचे हुए, बहुत ही अपने अपने क्षेत्र में अनुभवी वर्मा सर से बहुत सारी चीज़ें हम लोग को सीखने को मिला। एज ए गार्जियन, एज ए पेरेंट्स की तरह हमेशा बिहेव करते रहे, छोटी छोटी बारीकियाँ हम लोग को समझाते थे। सबसे अच्छी बात वर्मा सर में है कि हमेशा शालीन रहे। किसी भी मैटर पे कभी भी कोई भी डिस्कशन उनसे करिए, कोई भी सलाह लीजिए, इतना शालीन होकर के समझाते थे कि बहुत ही अच्छा लगता था। वर्मा सर को हम पहले से ही जानते थे, जो वह केवी कटिहार में एज ए पीजीटी केमिस्ट्री सर कार्यरत हैं और हमारे ज़िला के ही रहने वाले हैं, यानी उनका घर सुपौल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है और मेरा पिपरा बाज़ार त्रिवेणीगंज के बगल में यानी पिपरा बाज़ार में भी हैं। तो हम लोग जो है जिला जवारी भी माने जाते हैं, इसलिए वर्मा सर से भी शिवजतन सर एवरग्रीन मैन ऑफ आवर विद्यालय, जब भी हो आप उनको याद कीजिए और वो अवेलेबल रहते हैं। और सबसे चीज़ उनका जो हम लोग मिस करेंगे, उनका स्कूटी में आना विद्यालय में जैसे ही आते हैं तो ऑलमोस्ट सभी को मालूम हो जाता है। तो मैं उनकी लाइफ से बहुत इंस्पायर हुआ, क्योंकि आज रिटायरमेंट के टाइम पर भी वो बहुत यंग एंड एनर्जेटिक हैं, हमसे भी ज़्यादा एनर्जेटिक हैं और अपने काम को डेडिकेशन के साथ करते हैं। मैं भी ये उनकी एनर्जी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। कब मास्टर के ये रियल में मास्टर थे और वो हमको लगता है 2006 में यहाँ ज्वाइन किए थे। इससे पहले वो प्राइमरी में थे, प्राइमरी के बाद टीजीटी में आए। बहुत सारे कठिनाई मंजिल को पूरा किया है शिवजतन सर, वो भी जो है अभी विदाई लेंगे और ले रहे हैं। फैमिली का मेरे यहाँ आना जाना या हमारी फैमिली का उनके यहाँ जाना जाना बना रहा। स्कूल की बात है, स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम उनसे होता था, खास करके शिवजतन सर को, तो वो हमसे ज़रूर मुखातिब होते थे, सर ये इस तरह की बात है, इसका समाधान कैसे होगा। ये खासकर एडमिशन से रिलेटेड जो भी मैटर आता था तो वह सर हमसे जो है जुड़े रहते थे। एजुकेशन टीचिंग लर्निंग से भी जो मटेरियल, जैसे मान साइड में सर हैं, स्काउट गाइड में थे, हम भी उसमें जुड़े हुए थे। कोई भी बात होती थी या संगठन के स्तर पे या स्कूल विद्यालय के स्तर पे, तो हम लोग जो है आपस में समझौता करके उस काम को अंजाम देने का प्रयास के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि उनकी पहली मुलाकात जब मैं यहाँ पर ज्वाइन किया उस समय हुई। उनके स्वभाव सरल और वो सहृदयी हैं। पढ़ाने का जहाँ तक बात है, वो अपने विषय में एक अपना महारत रखते हैं और बच्चों के बीच में भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। उनके व्यवहार से मुझे नहीं लगता कि कभी किसी को अप्रसन्नता हुई होगी। सर को मैंने 2015 में ज्वाइन किया। मैं जब इस सहसा आई तो सबसे पहले एक गार्जियन के रूप में मुझे शिवजतन सर से मुलाकात हुई, जिसकी वजह से वो हमेशा एक पेरेंट की तरह मुझे ट्रीट करते रहे। हमेशा वो मेरे ऊपर एक हाथ लगता था कि एक आशीर्वाद बना हुआ है, और कभी भी कोई भी बात अगर मैं अच्छी बोलूँ या बुरी बोलूँ, वो हर चीज़ को वो बोलते थे नहीं मैडम ठीक है, अच्छा है। तो वो सारी चीज़ जो होती है एक पेरेंट्स की बच्चों की गलती को भी अच्छे से उसको समझना और समझाना, ये जो कला है शिवजतन सर में बहुत ही अच्छी। मैं अप्रैल 2015 में यहाँ ज्वाइन किया, तब से शिवजतन सर यहाँ थे और आते ही उनसे मुलाकात हुआ। पता चला कि वो यूपी के रहने वाले हैं। कुछ ही दिनों में काफ़ी जो है गहरा संबंध हो गया हम लोगों के बीच। हम लोग कई बार जर्नी भी साथ में किए, आए गए। और सबसे अच्छी बात यह है कि शिवजतन सर कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कोई एज का डिफरेंस है हम लोग के बीच में। हर काम में कदम से कदम, ताल से ताल मिलाकर हमेशा काम करते रहे। जो चीज़ उनको नहीं पता रहती थी वो चीज़ हम लोग से समझते थे, जो चीज़ उनको पता रहता था हम लोग को समझाते थे और बहुत अच्छा तालमेल रहा। आदरणीय शिवजतन सर निश्चित तौर पे केंद्रीय विद्यालय सहरसा के अमूल्य निधि है। हमारा इनका साथ लगभग डेढ़ वर्ष का है और इन 1.5 वर्षों में हमने बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखी हैं। एक आदर्श शिक्षक में जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण शिवजतन सर के अंदर हमें दिखाई पड़ते हैं। R.P. Singh sir is the best librarian, especially when I meet him.
whatever I remember, he never refused to provide me any types of book, either educational or any types of the books which is related our professional. और उनके योगदान के उपरांत कोई सप्ताह 10 दिन के अंतराल पर इत्तिफाक से मैं भी सरप्लस में स्थानांतरित होकर सहरसा आया और योगदान किया। तो चूँकि हम दोनों सरप्लस में स्थानांतरित हुए थे और सप्ताह दिन के अंतराल पर योगदान हुआ था, तो स्वाभाविक बात है कि इस स्टेशन पर हम दोनों नए थे बाकी के तुलना में। और उस समय की बात है, केंद्रीय विद्यालय सहरसा में इंचार्ज प्रिंसिपल चंद्रा जी हुआ करते थे। तो हम दोनों थोड़े अलग अपने आप को महसूस कर रहे थे, क्योंकि चंद दिन ही हुआ था योगदान के और फुल फ्लेज प्रिंसिपल नहीं थे इस वजह से। और दूसरी बात है कि लगभग समय में दोनों का आगमन यहाँ हुआ सरप्लस में, तो जान पहचान हुई, आपस में परिचय हुआ और फिर दोनों में सानिध्य भी हुआ। सरल और सीधे स्वभाव के व्यक्ति हैं। सरलता और जेंटलनेस में उनकी ये बात नहीं झलकती है कि वो कामकाज में दक्ष नहीं थे। अपने कार्य के प्रति काफ़ी अच्छे ज्ञान रखने वाले, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ के लाइब्रेरी की जो दशा थी उनके आने के पहले, और फिर इन्होंने आकर उसे विधिवत एक लाइब्रेरी का स्वरूप दिया, सारी वर्क को अपडेट किया, ऑटोमेशन लाइब्रेरी में हुआ। आरपी सिंह सर, अगस्त 2015 से हमारी मुलाकात केंद्रीय विद्यालय सहरसा में हुई और दरमियान हमको आरपी सिंह से थोड़ा ज़्यादा लगाव हो गया। हाँ, दुख सुख बतियाते थे और जब हम उनको देखे काम करने की शैली बहुत ही अद्भुत था। यहाँ की लाइब्रेरी की स्थिति बहुत ही दयनीय था। जब वो आए हमको ले गए, चूँकि हम भी नए थे, तो हम दोनों में दोस्ती हो गई और एक ही मोहल्ला में हम और ये आरपी सिंह सर रहते थे। उनमें काम करने की बहुत ही लगन थी। अधिक समय दे करके अपने विद्यालय में लाइब्रेरी की स्थिति को सुधारे और अच्छे बनाए। हाँ, और लाइब्रेरी सर में सहनशीलता अधिक था। कोई भी काम को हम लोग भले ही गुस्सा में आकर के बोलते थे ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन वो कहते थे घबराइए नहीं सर, हम करेंगे। लाइब्रेरियन सर आरपी सिंह सर हैं। आरपी सिंह सर की मुलाकात हमारी केंद्रीय विद्यालय बीएसएफ नेहरू कैंप हजारीबाग में ही हुआ था, क्योंकि मेरा फर्स्ट पोस्टिंग वहाँ था, हजारीबाग में ही हुआ था 1995 में। उसके बाद जो हमारे ये लाइब्रेरियन सर हैं आरपी सिंह सर, उनसे मुलाकात वहीं हुई, क्योंकि उनका जो हमसे फैमिलियर रिलेशन जो है बढ़ा, और वह फैमिलियर रिलेशन बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ कि वह लास्ट में हमारे केंद्रीय विद्यालय सहरसा में आकर के भी जो है वो ज्वाइन किए एज ए लाइब्रेरियन। उनसे हमारे तालमेल अच्छा चलता रहा। जैसा कि हम लोग एक फैमिली मेम्बर्स हैं वो अलग बात है, लेकिन हम लोग का एक जो है मिलने जुलने बात विचार सब कुछ करीब, वो मुंगेर के रहने वाले, हम लोग सहरसा के सुपौल के रहने वाले हैं, तो भाषा सब कुछ मिलता जुलता है, इसलिए और थोड़ा निकटता जो है बढ़ता गया। वो सर भी हमारे नज़दीक रहे, हम भी उनके साथ जो है जो भी चीज़ की जानकारी लेना देना था सब हम लोग शेयर करते थे, बताते थे। व्यथित हूँ मैं जो इनके जाने से एक अभिन्न मित्र की कमी हमें निश्चित रूप से खलेगी, किंतु हम उम्मीद करते हैं, भगवान से हम कामना करते हैं जो इनका आगे का भविष्य स्वर्णिम हो, बेहतर हो। वाले समय के लिए मैं चाहूँगा, ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि उनका आने वाला समय जो हो वो काफ़ी उन्नतिप्रद हो, वो स्वस्थ रहें और भगवान उनको लंबी आयु प्रदान करें। उज्जवल कामना करता हूँ उनके दिन सेवानिवृत्ति के बाद बहुत ही संपन्न तरीके से
स्वस्थ और सकुशल सभी लोग का जीवन। वो जब रिटायरमेंट हो उनका, तो वो आने वाले भविष्य में वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही इंजॉय करें और जीवन को जिए। रिटायरमेंट के बाद वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। धन्यवाद। यही समझते हैं कि पता नहीं हम लोग जब 60 साल तक जाएंगे तो रिटायर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। उस समय का परिवेश, इन्वायरमेंट और आजकल इतनी तरह तरह की बीमारियां जो आ रही हैं, उससे तो आने वाले समय बहुत भयावह लगता है। इसीलिए मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि जितने लोग पूरी अपना लाइफ का जो भी सर्विस पीरियड है हेल्दी कंप्लीट होकर के रिटायर हो जा रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य की बात कुछ नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर का आगे वाला जीवन जो है बहुत अच्छे से और बीते और भविष्य और उज्ज्वल हो। उम्मीद करते हैं सर जैसे आज खुश है वैसे ही हमेशा लाइफ में खुश रहे और हम लोग को हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रहे।